और इस बीच मुरैना से एक बड़ी खबर, किसान ने व्यापारी पर फायरिंग की। दरअसल अवैध कट्टे से फायरिंग का ये मामला, सीसीटीवी कैमरे में इस वारदात की तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। आपको बता दें, व्यापारी पर हमला करने का ये मामला, दरअसल ये फसल की बोली लगने के बाद खरीद नहीं करने से नाराज किसान था। कोतवाली थाना क्षेत्र के कृषि उपज मंडी का ये मामला, अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। किसान ने व्यापारी पर फायरिंग कर दी और खरीद नहीं करने को लेकर नाराज किसान के द्वारा फायर किए जाने का मामला, और सीसीटीवी वीडियो भी एक सामने आया है जो इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। दरअसल इसमें अब पुलिस कार्रवाई कर रही है और मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र कृषि उपज मंडी का यह मामला है, जहां अज्ञात आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आयताकार एक तस्वीर में घेरा नजर आ रहा है, इस घेरे में आरोपी है। ये मुरैना से मामला सामने आया, जहां किसान ने व्यापारी पर फायरिंग कर दी। आरोप है कि इस पूरे मामले में अभी जो फायरिंग की गई वो अवैध कट्टे से फायरिंग की गई। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है आरोपी की तलाश में, क्या पता चल पाया अब तक? देखिए आशीष, बिल्कुल आपको बता दूं कि आरोपी की तलाश पुलिस लगातार कर रही है, लेकिन अभी पुलिस की गिरफ्त से आरोपी बाहर है। लेकिन खास बात यह है कि अभी तक देखने में आता था कि बदमाशों के द्वारा फायरिंग की जाती है, लेकिन अब किसान के द्वारा एक तरीके से आकर के कृषि उपज मंडी में उसकी जो सरसों है उसकी बोली लगती है। उसके बाद जब व्यापारी है उसको जब खाली कराता है ट्रॉली को, तो उसमें जब नीचे कुछ सरसों की स्थिति खराब मिलती है, तो उसे लेकर के व्यापारी ने कहा कि इसकी दोबारा से बोली लगाई जाएगी। तो पहले 5,050 रुपए उसकी बोली लगाई जाती है, उसके बाद 4970 रुपए में उसकी दूसरी बोली लगाई जाती है। इससे नाराज किसान ने ना कि फायर किया, बल्कि वहां से 3 से 4 फायर करके व्यापारी में और पूरे किसानों में दहशत फैला दी। इसके बाद वहां से जो अन्य किसान थे वो भी भाग उठे, लेकिन जो आरोपी था, जो जिसने अवैध कट्टे से फायर किया है, ऐसे बताया जा रहा है कि उस पे अवैध कट्टे थे, 3 से 4 फायर किए हैं। उसके बाद आरोपी फरार हो गया है। फिलहाल जो आरोपी फरार होने के बाद अब जो व्यापारी था ओम ट्रेडर्स कंपनी का, और जो उसका आड़ोतिया था दिनेश गुर्जर, उसने कोतवाली थाने पहुंच करके मामला दर्ज करा दिया है, लेकिन अज्ञात किसान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आशीष, हमें दो बातें हैं। एक तो क्या ये प्रत्यक्षदर्शियों से क्या इस बारे में पता लग पाया कि क्या ये सब कुछ होने के बाद कुछ अंतराल के बाद किसान ने ये फायर किया, या फिर वहां बातचीत के दौरान ही उसने फायर कर दिया? चूंकि अगर बातचीत के दौरान ही फायर हुआ तो इससे जाहिर है कि वो हथियार साथ लेकर आया था मंडी। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि पहले इनमें बातचीत का दौर चला, करीबन आधा घंटे बातचीत का दौर चला, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं निकला। जो व्यापारी था उसने 5,050 रुपए में बिल्कुल खरीदने से इनकार कर दिया। उसने साफ कह दिया कि आपकी सरसों की क्वालिटी कुछ घटिया है, इस वजह से 4970 रुपए की आपको दाम दिए जाएगी। इसी से नाराज किसान पहले वहां से निकल जाता है, फिर 1 घंटे बाद वापस आता है। उसके बाद जो व्यापारी रहता है और उसका जो आड़ोतिया रहता है, उन दोनों के बीच में फायर करता है, और उसके बाद किसान वहां से 3 से 4 फायर करके वहां से फरार हो जाता है। तो ये बात तो साफ है कि किसान घर जाता है, उसके बाद ही कुछ हथियार लेकर के आता है। हथियार में ये भी बताया जा रहा है कि वो अवैध कट्टा लेकर के आया था, उसी से 3 से 4 फायर किए हैं इस किसान ने। आशीष, जानकारी मिल पाई कहां का रहने वाला है, कौन है? क्योंकि ट्रैक्टर लेकर आया था, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और मंडी में वो वीडियो भी सामने आया, सीसीटीवी जो आपने भेजा मंडी से। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जानकारी अभी तक ऐसी कोई नहीं मिल पाई है कि ये किस गांव का रहने वाला था, लेकिन एक बात जरूर साफ है कि ट्रैक्टर का क्रमांक नंबर सहित पुलिस को ये व्यापारी ने सब कुछ नोट करा दिया है। उसी के आधार पर अब पुलिस तहकीकात कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, लेकिन अभी तक ये ठोस नहीं पता चल पाया है कि आरोपी कौन था और किस गाँव का था। अब जो ट्रैक्टर का क्रमांक नंबर था उसी के आधार पर पुलिस जांच कर रही है और जल्दी ही गिरफ्तार कर लेगी। बिल्कुल, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, अमित, इसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू बन सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जगदलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों ने धर्म परिवर्तन कर घर वापसी की है। दरअसल कुछ साल पहले इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। देवी देवताओं की पूजा कर अब ये अपने मूल धर्म में लौटे हैं। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक का ये पूरा मामला, अपने मूल धर्म में लौट रहे हैं आदिवासी। इससे पहले कई और परिवारों ने धर्म में
मूल धर्म में अपने वापसी की, अपनी मूल संस्कृति की ओर वे वापस लौटे हैं। जगदलपुर से ये तस्वीरें सामने आई जहां अपने ग्राम देवता, कुल देवता की पूजा कर ये लोग लौटे हैं। इससे पहले ईसाई पूजा पद्धति को इन्होंने अपनाया था। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक का ये मामला है। जगदलपुर से आई तस्वीरें धीरे धीरे अब अपने मूल संस्कृति, मूल धर्म की ओर लौट रहे हैं। एक ही परिवार के 7 लोग वापस अपने मूल संस्कृति की ओर लौटे। श्रीनिवास नायडू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, इससे पहले भी ऐसे अभी हाल के दिनों में मामले सामने आए जिसमें किसी और पूजा पद्धति को अपनाने वाले लोग अब वापस अपनी संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। अपने जो ग्राम देवता हैं या जो कुल देवता हैं उनकी पूजा कर उनको साक्षी मान करके अपनी मूल संस्कृति में लौट रहे हैं। देखिए, बस्तर में लगातार जो आदिवासी जो अपने मूल धर्म छोड़ के ईसाई धर्म में चले गए थे, अब धीरे धीरे वो अपने मूल धर्म में वापस लौट रहे हैं। बात करें बस्तर ब्लॉक की, लोहंडीगुड़ा ब्लॉक की, बास्तरनाथ ब्लॉक की और तोकापा ब्लॉक की, इन सभी ब्लॉकों से अब ग्रामीण अपने मूल धर्म में वापसी कर रहे हैं। इसी कड़ी में गड़िया अलनार जो ग्राम पंचायत है वहाँ के एक परिवार के 7 सदस्य अपने मूल धर्म में लौटे हैं। गाँव प्रमुख के साथ बैठक करके, देवी अनुष्ठान करके, पूजा पाठ करके, पूरी रीति रिवाज से अपने मूल धर्म में वापस लौटे हैं और ये संकल्प लिया है कि अब ये अपने मूल धर्म में रह के समाज के प्रति और पंचायत के प्रति, गांव के प्रति अपना भागीदारी देंगे और गांव में जो भी पूजा पाठ होता है उसमें शामिल होंगे। बात करें तो ये जो परिवार है ये पिछले कुछ वर्ष पहले ही ईसाई धर्म को अपनाया था, जिसके बाद गाँव में काफ़ी लोग उन्हें समझाइश दी कि अपने मूल धर्म में लौटे, जिसके बाद ये सभी जो एक परिवार के 7 सदस्य हैं ये सभी अपने मूल धर्म में वापस लौट आए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे उज्जैन से एक बड़ी खबर आपको बता दें। मंगलवार दोपहर से बारिश का दौर लगातार जारी है। उज्जैन शहर और आसपास के इलाकों में हो रही बारिश से क्षिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। घाट पर स्थित कई मंदिर जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाकर लोगों को अलर्ट किया है, क्योंकि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने नदी का जल स्तर बढ़ा दिया है। बारिश के चलते क्षिप्रा जी का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है। ऐसे में नदी के घाट पर बने कई मंदिर जलमग्न हो गए हैं, जिनके गर्भगृह पूरी तरह से डूब गए हैं पानी में, या उनका जो मंदिरों के गर्भगृह तक का पानी जाने की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वहां तक आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्षिप्रा जी का जल स्तर बढ़ने से कई जो मंदिर घाट पर बने हुए थे उनका गर्भगृह पूरी तरह से डूब गया है। अजय पटवा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं यहां पर? ये देखिए, पिछले 15 घंटों से लगातार हो रही सिप्रा आसपास के इलाकों में बारिश के कारण जो है अब सिप्रा का जल स्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो है बारिश जब इंदौर और उज्जैन के आसपास के इलाकों में होती है तो उसके कारण जो है सिप्रा का जल स्तर बढ़ता है। और वहीं जो है सिप्रा का जल स्तर बढ़ने से घाट पर जो मंदिर हैं, छोटे मंदिर जो भगवान महाकाल और जो शिवलिंग के जो मंदिर हैं उनको लेकर जो है कई मंदिरों में जल भराव की स्थिति है, क्योंकि रपट जो है, रपट के ऊपर पानी आ चुका है। और अभी बड़नगर को जोड़ने वाला जो छोटा पुल है उस पर भी जो है पानी 1 फीट ऊपर चल रहा है। तो इसके कारण जो है लगातार जो है जल स्तर जो है बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आसपास के इलाकों में यदि और बारिश होती है तो शिप्रा का जल अजय, आप और बढ़ेगा। घाट के आसपास ही लग रहे हैं, अगर संभव हो तो वो तस्वीरें भी दिखाइए जो आसपास घाट पर व्यवस्था की गई है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, एहतियाती कदम क्या उठाए जा रहे हैं, अगर संभव हो तो। जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये बड़नगर को जोड़ने वाला ब्रिज है, और इस ब्रिज से जो है कई यात्री जो है उज्जैन आते हैं, और इस ब्रिज को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सामने पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा दी है, किसी को भी इस पर से आने जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जल स्तर जो है सिप्रा के छोटे पुल के ऊपर से जा रहा है, 1 फीट ऊपर पानी है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है छोटे जो मंदिर हैं घाट के आसपास के, ये भी जलमग्न हो चुके हैं। हाँ। तो कई ये श्रद्धालु भी जो स्नान करने आ रहे हैं तो उनको भी जो हिदायत दी गई है कि सब घाट के ऊपर ही रहकर जो है स्नान करें, ताकि कोई जान माल का नुकसान ना हो और जिसके कारण जो है परेशानियों का सामना न करना पड़े। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अलर्ट किया है। बिल्कुल, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि जो मंदिर के गर्भगृह है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए। शिप्रा जी में इस वक्त जल समाधि
ली हुई एक तरह से। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बारिश की वजह से यहां पर जल स्तर बढ़ने से स्थिति है जो अजय हमारे सहयोगी दिखा रहे थे। बढ़ते आगे, रतलाम से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बारिश के चलते सैलाना का केदारेश्वर झरना यहां पर जलमग्न हो गया मंदिर, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि बारिश का दौर जारी, उफान पर है सैलाना का केदारेश्वर झरना और मंदिर जलमग्न हो गया। झरने को देखने पहुंच रहे सैलानी हर साल बारिश में इसी तरह यहां पर स्थिति होती है। और तस्वीरें देखिए, बाबा केदारेश्वर महादेव मंदिर में झरने का पानी आ जाने से यहां खूबसूरती जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन पानी का बहाव देखिए, जरा देने वाला ये बहाव है। और मनेंद्रगढ़ से एक तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि थाना परिसर में भालू घुस जाने से हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर वन विभाग की टीम तैनात है। दरअसल भालू के आ जाने से वन विभाग अब अलर्ट पर है और यहां थाना परिसर के अंदर जंगली भालू कैसे आ गया, क्या भटक कर ये आ गया है, किसी शिकार की तलाश में यहां पहुंचा था। हालांकि वन विभाग की टीम को यहां पर तैनात कर दिया गया। तस्वीरों में देखिए, ये मनेंद्रगढ़ से सामने आई तस्वीर, जहां मौके पर वन विभाग की टीम तैनात है। भालू के आ जाने से लोगों में दहशत और अपनी जान बचाकर भागते नजर आए लोग। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा।